Hello students, welcome back to my channel. Today discuss Arnic Montana from Allen's Keynote. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम देख लेते हैं इसका। कैल्था अल्पिना, माउंटेन अर्निका के भी नाम से जानते हैं, माउंटेन टोबैको के भी नाम से जानते हैं, सेल्टिक नार्ड के भी नाम से जानते हैं, क्रिसएंथीमस लेटिफोलियम के भी नाम से जानते हैं, लियोपार्ड बेन के भी नाम से जानते हैं, जो कि एलेंस कैबिनेट में दिया है। इसका फैमिली कॉम्पोजिटी है, और भी हम फैमिली कॉम्पोजिटी का पढ़ चुके हैं, एब्रोटेनम। यहाँ पे एक छोटे से तस्वीर में दिखाया गया है अर्निक मोंटेना के फ्लावर का। देखिए इस सनफ्लावर लाइक है, पूरा साइड साइड में क्या है, येलो पंखुड़ी है। और ये कहाँ होता है, स्टोन, यहाँ पहाड़ी एरिया में होता है जहाँ पे चारों साइड स्टोन हो। अब इसके आगे करके हम सिम्टम देखेंगे। नर्वस ओमेन, नर्वस ओमेन बोलते हैं घबराई हुई महिला, जो कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। सेंग्विन प्लिथोरिक पर्सन, सेंग्विन एक टेम्परामेंट है, सेंग्विन टेम्परामेंट जिसमें क्या होता है, फुल ऑफ ब्लड रहता है, पिंकिश कलर का होगा, उसमें ब्लड ज़्यादा रहेगा। प्लिथोरिक, प्लिथोरिक मत बोले तो भरपूर ब्लड, इसमें अत्यधिक ब्लड होने के कारण इसको प्लिथोरिक कहते हैं। लिवली, लिवली बोले तो उसमें लिवली एक्सप्रेशन का मतलब उसका चेहरा क्या फैंटास्टिक होगा, रोचक होगा, प्लीजेंट होगा। एंड वेरी रेड फेस, और चेहरा बहुत लाल रहता है। फॉर द बैड इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज, मैकेनिकल इंजुरीज के बाद, मैकेनिकल इंजरी के बाद इवन इफ रिसीव्ड ईयर्स एगो, या तो लंबे समय से अगर मैकेनिकल इंजरी उसको हुआ है तो इसमें अर्निक मोंटेना अच्छा वर्क करता है। या मैकेनिकल इंजरी के बैड इफेक्ट का जितना भी कंप्लेन है उसमें हम अर्निक मोंटेना को सोच सकते हैं। स्पेशली एडेप्टेड टू दोज हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाई इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरी। स्पेशली खासतौर में उन लोगों में देखते हैं जो हल्की स्लाइट इंजरी, जिसमें स्लाइट इंजरी होता है, स्लाइट इंजरी से लंबे समय से क्या करेगा, वो परेशान रहेगा। सोर, लेम, ब्रूइज फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में उसको सोरनेस, दर्द होगा, लंगड़ेगा, ब्रूइज फीलिंग होता है, एज इफ बीटेन, लगेगा कि उसको पूरे बॉडी में कोई पीटा हुआ, मारा हुआ। ट्रोमेटिक एफेक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स में ट्रोमेटिक एफेक्शन हो गया है, जिससे मसल्स में चोट लग गया है, उसकी वजह से कोई बीमारी हो रहा है, तो हम अर्निक मोंटेना सोच सकते हैं। मैकेनिकल इंजरी, कोई मैकेनिकल इंजरी हो गया है, स्पेशली विथ स्टूपर, मैकेनिकल इंजरी हो गया है, इसका मतलब क्या, मैकेनिकल का मतलब कोई ऑब्जेक्ट से अगर इंस्ट्रूमेंट से चोट लग गया है, स्पेशली विथ स्टूपर्स फ्रॉम कंकशन, कंकशन के बोले तो कंकशन मतलब हेड इंजरी, उसके तो स्टूपर हो जाएगा। विथ स्टूपर, स्टूपर बोले तो इसे मूर्छा होना, शून्यपन होना, अनकॉन्शियस हो जाएगा। इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन, उसके साथ क्या होगा, इनवॉलेंट्री मतलब उसको पता भी नहीं चलेगा और उसको पैखाना और पेशाब दोनों हो जाएगा। आफ्टर इंजुरीज मतलब इंजुरी के बाद। विथ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के साथ, अगर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से अगर चोट लग गया है, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट बोले तो जिसमें छोटा सा मोटा रहेगा आगे, जिससे चोट लगेगा, या कुंदा भी बोल सकते हैं। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरी के बाद जो भी कंप्लेन हो रहा है तो इसमें हम अर्निक मोंटेना दे सकते हैं। सिम्फाइटम भी है, ब्लंट
इंस्ट्रूमेंट बोले तो जिसका सिरा मोटा हो। कंपाउंड फ्रैक्चर मतलब एक से ज़्यादा हड्डियों के टूटने को बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाएगा तो वहाँ पे एंड देयर प्रोफ्यूज सपुरेशन यानी पक जाएगा, वहाँ पे पक जाएगा, पस बन जाएगा। तो इसमें कैलेंडुला भी है और अर्निका का भी हम सोच सकते हैं। कनकशन एंड कंट्यूजन, कनकशन हो जाएगा यानी हेड में चोट लग जाएगा, या तो कंट्यूजन हो जाएगा। कंट्यूजन बोले तो इसे कुचल जाना, अंदरूनी हिस्सा में कोई चोट लग जाना। रिजल्ट इसका क्या होगा? ऑफ शॉक, क्या हो जाएगा? या तो शॉक में चल जाएगा, और इंजुरीज, या तो इंजुरी हो जाएगा। विदाउट लेसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट में लेसरेशन नहीं होगा यानी कटेगा नहीं। प्रिवेंट्स सपुरेशन, इस सपुरेशन को प्रिवेंट करता है, वहाँ पे बचाने से बचाता है, रोकता है पकने से। सेप्टिक कंडीशन, सेप्टिक में कोई इन्फेक्शन से भी रोक सकता है। एंड प्रोमोट्स एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है यानी कि वहाँ पे जो भी ब्लड वहाँ पे निकला होगा वहाँ को उसको एब्जॉर्ब करवा देगा, बढ़ावा देता है एब्जॉर्प्शन में। नर्वस कैनोट बियर पेन, उसको पेन बर्दाश्त नहीं होता, बेचैन रहेगा, घबराया हुआ रहेगा। होल बॉडी ओवर सेंसिटिव, पूरा बॉडी उसका बहुत सेंसिटिव रहेगा, टच से भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट कोई अगर टच कर दिया जाएगा उससे भी हो जाए, या तो स्लाइड कोई टच करेगा उससे भी हो जाए। कैमोमिला में भी है, कॉफिया में भी है, इग्नेशिया में भी है ओवर सेंसिटिव होल बॉडी। एवरी थिंग्स ऑन विच ही लाई सिम्स टू हार्ड, जिस भी चीज़ पर वह लेटता है उसको बहुत हार्ड दिखाई मालूम पड़ता है। सिम्स मतलब लगता है, बहुत हार्ड लगता है। कंप्लेंट्स कॉन्स्टेंटली ऑफ इट एंड कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ए सॉफ्ट स्पॉट, वो लगातार इसकी शिकायत करता है और नरम जगहों की खोज में, सर्च में खोज करता है, हमेशा इधर उधर प्लेस अपना चेंज करते रहेगा, मूव करते रहेगा। द पार्ट्स रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूइस, उसको जिस पार्ट पर भी लेटेगा उसको बहुत ज़्यादा उसको दर्द होगा, उसको कैसा फीलिंग होगा? जिससे लगेगा कोई ब्रूइस किया होगा, वहाँ पे कोई पीटा गया है, वहाँ पे वैसा महसूस होगा उसको। और भी मेडिसिन है, बैप्टिसिया भी है, पाइरोजिनियम भी है। मस्ट मूव कंटिन्यूसली टू ऑब्टेन रिलीफ फॉर द पेन, वो हमेशा मूव करता है पेन को रिलीफ करने के लिए, तो रस्टस हम दे सकते हैं। हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी में क्या रहेगा? पूरा हीट रहेगा। कोल्डनेस ऑफ लोअर, और लोअर क्या होता है? पूरा कोल्ड रहेगा। जिसे मान लेते हैं एक पर्सन हो गया, इसका अपर पार्ट क्या होता है? अपर पार्ट पूरा हॉट रहेगा और लोअर पार्ट कोल्ड रहेगा। फेस, द फेस एंड हेड एंड फेस, फेस भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, और फेस भी, केवल फेस भी हो सकता है। इज हॉट, ठीक है, क्या वो बहुत गर्म रहेगा। द बॉडी कूल, और पूरा बॉडी क्या हो सकता है? ठंडा रहेगा। ये क्या होगा? ये फेस हुआ, ये फेस पूरा हॉट दिख जाएगा, दिख सकता है हमको, और पूरा बॉडी कूल। या तो हेड भी पूरा हॉट दिखेगा हमको, या तो फेस ओनली और बॉडी कूल, या तो आधा पर से हमको भी देख सकते हैं हीट रहेगा, आधा और नीचे कूल रहेगा।
अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस रहेगा यानी कि बेहोशी अवस्था में रहेगा। व्हेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली, जब उससे कोई बात करेगा तो आंसर कैसे देगा, एकदम करेक्ट देगा। बट अनकॉन्शियस कैसे रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा। एंड डिलीरियम, डिलीरियम कंडीशन रहेगा एट वंस रिटर्न, और फिर वापस आ जाता है, मतलब बेहोश रहेगा। जब उससे कोई बात जब कोई करेगा तो आंसर सही देगा, जवाब सही देगा, लेकिन बट बेहोशी में और डिलीरियम मतलब होता है बेहोशी में जो बोलता है, जो प्रलाप करता है, जो आदमी बोलता है उसी को बोलते हैं डिलीरियम। एट वंस, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो रिटर्न आ जाएगा, यानी कि देखिए तुरंत वापस आ जाता है डिलीरियम से। फॉल, फॉल्स ए स्लिप, वो सो जाता है। इन द मिडेस्ट यानी बीच में ऑफ द सेंटेंस की, तो उसमें बैप्टिसियम देंगे। से देयर इज नथिंग द मैटर विथ हिम, वह कहता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई मैटर नहीं है, सब ठीक है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस कैसा होगा इसका, ब्रेन में मेनिंजेज लेयर में इन्फ्लेमेशन की वजह से मेनिंजाइटिस बोलते हैं। आफ्टर मैकेनिकल, मैकेनिकल कोई चोट लग गया उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से, तब उसको मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो हम अर्निंग मेंटेन सोच सकते हैं। या तो ट्रोमेटिक इंजुरी, कोई ट्रोमेटिक इंजुरी हो गया उसकी वजह से हो रहा है, तो हम इसमें दे सकते हैं। फ्रॉम फॉलिंग, या तो गिर गया है, या कनकसन हो गया है, या तो ब्रेन में चोट लग गया है, या और भी किसी वजह से अगर ब्रेन में चोट लग गया तो उसमें हम, और उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो गया है, तब हम अर्निंग मेंटेन देंगे। व्हेन सस्पेक्टिंग, मतलब उसको सस्पेक्ट होता है, उसको शक होता है। एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड की बाहर में उसको ब्लड निकला हुआ है उसको, यानी कि उसको सस्पिशन होता है। टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन, तो उसको एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प कर देता है अर्निंग मेंटेनर। अगर हेड में उसको लगता है कि सस्पिशन होता है कि ब्लड निकला हुआ है हेड में, तो उसमें फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन कर देता है अगर हम अर्निंग मेंटेन देते हैं तो। हाइड्रोसिफेलस मतलब सिर बड़ा हो जाएगा, हाइड्रो मतलब पानी होता है सिर में, जिसकी वजह से हेड बड़ा हो जाएगा। डेथली कोल्डनेस ऑफ फोर आर्म ऑफ चिल्ड्रेन, डेथली कोल्ड मतलब कि आदमी, जो भी आदमी मर जाता है उसका जैसे कोल्ड होता है वही सब बर्फ़ के जैसा हो जाएगा कोल्ड फोर आर्म में, ठीक है। फोर आर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक जिसमें फिंगर होता है उसमें पूरे में क्या होता है, पूरा कोल्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कोल्ड, ठीक है। इन डायरिया, अगर डायरिया कंडीशन में कोल्ड हो रहा है तो ब्रोमियम दे सकते हैं। एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी बोलते हैं मिर्गी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें अनकॉन्शियस रहेगा, कॉन्शियसनेस खो देगा। इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन ऑफ बावेल्स एंड ब्लैडर्स, यहाँ तक कि इनवॉलेंट्री उसको स्टूल हो जाएगा, बावेल्स आ जाएगा, और ब्लैडर से यूरिन आ जाएगा। इनवॉलेंट्री उसको पता भी नहीं चलेगा। इन एक्यूट अटैक, और कोई छोटा अटैक है मतलब हाल फिलहाल का अटैक है। कंट्रोल्स हेमरेज एंड एड एब्जॉर्प्शन, तो क्या क्या कर सकता है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है इसके हेमरेज पर, एंड एड एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्प्शन कराया जा सकता है। शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक्ट फॉर डे और वीक अनलेस सिम्टम्स कॉल फॉर अनदर मेडिसिन। इसको हम तब तक रिपीट करेंगे अर्निंग मेंटेनर को जब तक कोई उसका दूसरा सिम्टम ना आए। जिसे दिनों कर सकते हैं, सप्ताहों कर सकते हैं, कई सप्ताह तक दे सकते हैं। जब तक दूसरा मेडिसिन का सिम्टम ना आए तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे। यह सब एब्जॉर्प्शन का सब करा देगा। कंजेंटाइवल और रेटिनल हेमरेज,
कंजंटाइवा में अगर हेमरेज हो रहा है, जैसे ये आँख हो गया, आँख हो गया, अगर कंजंटाइवा में अगर हेमरेज हो रहा है, ठीक है, अगर रेटिना में, रेटिना पीछे होता है आई के, अगर उसमें कहीं हेमरेज हो रहा है विथ एक्स्ट्रा वेक्सेशन, उसके साथ एक्स्ट्रा वेक्सेशन रहेगा, यानी कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होता है उससे ब्लड निकल जाएगा, उजिंग हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे नर्व रहता है, नर्व को डैमेज कर सकता है। फ्रॉम इंजुरीज और कफिंग, यह कैसे हो सकता है, कंजंटाइवल और रेटिनल हेमरेज इंजूरी उसकी वजह से ही हो सकता है, कोई कंकशन हुआ, ब्रेन में चोट लगा तभी हो सकता है, या तो बहुत खांसी से भी हो सकता है, कभी जोर से खांसी आया उसकी वजह से भी हो सकता है। लीडम भी है और नक्स भी हम सोच सकते हैं उसके बारे में। गाउट एंड रूमेटिज्म, अगर गाउट है, रूमेटिज्म है, विथ ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच, अगर उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है छूने की वजह से, कि हमें कोई गाउट को कोई छू ना पाए, कोई स्टॉक ना करे, जैसे उसमें कोई मार ना दे। बाई पर्सन कमिंग नियर हिम, वो अपने पास किसी को आने नहीं देगा, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो सोचता है कि मेरे पास कोई ना आए, जिसकी वजह से हमको मतलब टच कर कोई छू देगा या तो स्टॉक कर देगा या तो मार देगा, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से बहुत उसको डर लगता है। कैनॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ए ब्रूइस्ड सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में उसको क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इरेक्ट होके यानी सीधा होके नहीं चलेगा या नहीं चलेगी। उसको पेल्विक कैसा होगा, जिसे चोट लगा है, जिसकी वजह से क्या होता है, निहुर के चलेगी, वो सीधा होकर नहीं चलेगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा ब्रूइस पेन है, उसको चोट लगा है, इससे उसको दर्द होगा। टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स, उसको हमेशा टेंडेंसी रहता है, बार बार होता है पेनफुल बॉयल्स, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, एक्सट्रीमली सोर, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होगा। स्मॉल बॉयल्स इन क्रॉप्स, सल्फर को दे सकते हैं। स्मॉल में छोटा छोटा क्या होता है, अगर गुच्छे में हो रहा है, एक जगह हो रहा है, उसको समूह में अगर हो रहा है तो उसको हम सल्फर को दे सकते हैं। पैरालिसिस कैसा होगा, पैरालिसिस लेफ्ट साइड होगा, पल्स फूल होगा, स्ट्रांग होगा, स्टॉटर, सिंगिंग, मटरिंग, स्टॉटर्स मतलब खराटा भरना। इसका लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड पैरालिसिस होगा, उसके साथ पल्स फूल रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, और स्टॉटर्स यानी खराटा भरेगा, सिंगिंग मतलब आहें भर रहा है, मटरिंग, मटरिंग मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, बेल्चिंग, इरेक्टेशन, इरिटेशन मतलब क्या होता है, इरिटेशन मतलब झका होता है, लेकिन इसके साथ बाइल भी आ सकता है। लेकिन फाउल कैसे होगा, बदबूदार होगा। प्यूट्रिड सड़ा हुआ, लाइक रॉटेन एग, लगेगी सड़ा अंडा की तरह उसको ढका रहेगा। डिसेंट्री कैसा होगा इसका, विथ स्चूरिया, डिसेंट्री के साथ क्या होगा, उसका पेशाब क्या होगा, रुक जाएगा। फ्रूटफुलनेस मतलब कि बेवजह अर्जिंग करना, यानी कि उसको बार बार उसको दम लगाएगा, बेकार का जोर लगाना। फ्रूटलेस मतलब क्या होता है, बेकार का। लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल, स्टूल इसका जो भी होगा लॉन्ग इंटरवल पर इसका डिसेंट्री मतलब अभी हो गया तो हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 घंटे के बाद उसका हो सकता है, या तो एक ही बार हो सकता है लेकिन डिसेंट्री ही होगा, इसी का लॉन्ग इंटरवल पर होगा। बिटवीन द स्टूल मतलब एक स्टूल यहाँ पे होगा तो एक स्टूल यहाँ पे होगा, मतलब कुछ लंबे समय के बाद होगा। कॉन्स्टिपेशन इसका कैसा होगा, रेक्टम्स लोडेड फिशेस विथ कैनॉट
कम्स अवे, उसका रेक्टम जो होता है पूरा स्टूल से लोडेड रहेगा, लेकिन फीसेस आएगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा। रिबन लाइक स्टूल फ्रॉम इन लार्ज प्रोस्टेट और रेट्रोवर्टेड यूट्रस, इसमें रिबन लाइक भी स्टूल होगा। रिबन लाइक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रेक्टम अगर है, रेक्टम है तो यहाँ पे प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट क्या होता है? इसमें इन्फ्लेमेशन होने को इसका होता है, इसको प्रेस करता है। प्रेस कर देगा तो यहाँ पे स्टूल लोडेड रहेगा, लेकिन आएगा नहीं, रुक जाएगा। और जब भी होगा प्रेशर को ऐसे होगा तो इसमें रिबन लाइक होगा। सेम वैसे ही है, अगर यूट्रस है फीमेल में, यूट्रस है फीमेल तो क्या होता है? रेट्रोवर्ट हो जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ हो जाएगा। पीछे की तरफ हो जाएगा तो ये भी क्या कहता है? इसको दबाएगा रेक्टम को, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टूल रिबन लाइक होगा। सोरनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें दर्द रहेगा। ऑफ पार्ट आफ्टर लेबर, लेबर के बाद उस पार्ट में यानी पेल्विक रीजन में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो इसमें हम अर्निक मेंटेन को दे सकते हैं। प्रिवेंट्स पोस्ट पार्टल हेमरेज, जिसको PPH भी कहते हैं, इसको ये प्रिवेंट करता है अर्निक मेंटेना। एंड परप्यूरियल कॉम्प्लिकेशन, और परप्यूरियल की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको भी रोकता है, ठीक करता है। रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, लेबर के बाद अगर पेशाब रुक गया या उसको पता नहीं चलेगा, इनकॉन्टिनेंस, उसको ऑटोमेटिक पेशाब आ जाएगा या तो रुक जाएगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। अब इसका रिलेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक मेडिसिन कौन सा है? टू एकोनाइट हाइपेरिकम रस्टस, सिमिलर टू फॉर शोरनेस एज इफ ब्रूइस, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जैसे कि कोई ब्रूइस किया है, पीटा गया है, उसको चोट लगा है, वैसे उसका दर्द होगा। तो उसमें हम बैप्टीसिया का भी सोच सकते हैं, चाइना का भी सोच सकते हैं, फाइटो भी है, पायरोजिनियम भी है, रस्टस भी है, रूटा भी है, स्टेप्सेगरिया भी है। अर्निका फॉलोवेल आफ्टर, अर्निका मेंटेना उसकी जैसे एकोनाइट के बाद दे सकते हैं, एपिस के बाद दे सकते हैं, हेमामेलिस आफ्टर, इपिकाक आफ्टर, वेट्रम एल्बम आफ्टर, इज फॉलोअर्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉलोअर है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसके बाद हम दे सकते हैं। इन एलिमेंट्स फ्रॉम स्प्यूरियस लीकर, स्प्यूरियस को लीकर बोलते हैं, शराब जो पीता है उसको, या तो चारकोल वेपर्स, फ्रॉम चारकोल वेपर से कोई डिजीज हो रहा है, कोई कंप्लेन हो रहा है, तो अर्निका इज ऑफन इंडिकेटेड, वहाँ पे अर्निका इंडिकेटेड है। एमन कार्ब बोविस्टा भी दे सकते हैं। इन स्पाइनल कंकशन, अगर स्पाइन में कोई चोट लग गया है तो हम उसमें भी अर्निका दे सकते हैं। कंपेयर में देख लेते हैं, हाइपेरिकम है, हाइपेरिकम एक नर्व इंजरी मेडिसिन है, इसको भी दे सकते हैं। एग्रावेशन किससे होगा? इसको एट रेस्ट, रेस्ट से इसको होगा। व्हेन लेइंग डाउन, जब वो लेटेगा तब इसको कंप्लेन बढ़ जाएगा। फ्रॉम वाइन, अगर कोई शराब पिएगा या अर्निका के पेशेंट अगर शराब पी रहा है तो भी उसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। एम्ब्लोडेशन कैसे हो सकता है? फ्रॉम कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से, मोशन से रस्टस भी है और रूटा भी है, कंप्लेन उसको आराम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम आर्सेनिक को पढ़ेंगे। आप लोग पीछे की मेडिसिन को रिवीजन करिए।